हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। CSS3 के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम मॉड्यूल 2 में सेलेक्टर्स पर फोकस कर रहे हैं और हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू CSS सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर्स को प्रीवियस वीडियो सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फोकस करेंगे ID सेलेक्टर पर। तो चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने क्लास सेलेक्टर का डेफिनेशन समझा कि क्लास सेलेक्टर CSS में क्या रोल प्ले करता है और हम क्लास सेलेक्टर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके हमने 3 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, जिसमें एलिमेंट स्पेसिफिक क्लास और मल्टीपल क्लासेस को हम CSS में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इनको हमने प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ समझा। आई होप कि आपको ये सभी कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो हैं बिना किसी प्रॉब्लम्स के रिसीव होते रहें। तो चलिए आज का हमारा डिस्कशन है ID सेलेक्टर। तो ID सेलेक्टर, जैसे कि हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में भी बात कर चुके हैं, ये क्लास सेलेक्टर की तरह ही होता है। तो हम सेलेक्टर पार्ट को डिस्कस करते आ रहे हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में, और इसमें हमने बहुत सारे सेलेक्टर्स के बारे में देखा है जो एलिमेंट्स को टारगेट करते हैं। जैसे कि हमने एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में बात की, और फिर उसके बाद हमने और ज़्यादा स्पेसिफिक चले गए तो उसमें हमने क्लास सेलेक्टर के बारे में बात की, और आज हम डिस्कशन कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक टाइप, जिसको हम ID सेलेक्टर कहते हैं। तो ID सेलेक्टर जो है वो एक्चुअली इतना स्पेसिफिक है कि आप अगर पेज पर किसी एक ही एलिमेंट को टारगेट करना चाहते हो, वो एलिमेंट कोई भी हो सकता है, तो जिस पे आपने वो ID लगा दिया और उस पे जो आपने स्टाइल इम्प्लीमेंट कर दिया, उसे हम दोबारा उस पेज पर किसी दूसरे एलिमेंट के लिए रिपीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जैसा कि हमने ऑलरेडी क्लास सेलेक्टर में देखा, ID सेलेक्टर क्या होता है, एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है जो HTML के लगभग हर टैग के लिए यूज़ किया जा सकता है, और ये डिसाइड करता है कि हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट पर जो रूल हमें CSS के इम्प्लीमेंट करने हैं वो उस पे एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पर ID एट्रीब्यूट की अपीयरेंस आती है। तो जो ID एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ हैं वो यूनिक होनी चाहिए। तो जो हम यूज़ करते हैं, उसका जो नाम यूज़ करते हैं वो यूनिक होना चाहिए, उसे हम मल्टीपल एलिमेंट्स पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो HTML की स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम इसका मीनिंग निकालें तो इसका मतलब यही है कि आप एक पेज पर किसी एक ही एलिमेंट पर ID सेलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो कॉन्सिक्वेंसेस इसकी वजह से उत्पन्न होती हैं, तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ID सेलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी एक ही एलिमेंट को टारगेट करना है, तब आपको ID का यूज़ करना चाहिए, और वो यूनिक होना चाहिए उस पर्टिकुलर पेज के लिए। फिर उसके बाद अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें ID सेलेक्टर की, तो ID सेलेक्टर जस्ट क्लास सेलेक्टर की तरह ही दिखता है। सिर्फ एक डिफरेंस कि हम क्लास को जो प्रीफिक्स करते हैं वो डॉट कैरेक्टर से प्रीफिक्स करते हैं, इसमें हमें हैश सिंबल को यूज़ करना होता है। तो अगर हम डिफ़ाइन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैश मेन हाइफन हेडर, और इसके लिए हमने कलर डॉट रेड जो है वो रूल स्पेसिफाई किया है। तो वो हमें इसमें हैश जो है इंडिकेट करता है, वो ID सेलेक्टर को इंडिकेट करता है। और हम इसे यूज़ कैसे करेंगे, H1 में हमने ID लगाया, क्लास की जगह पे हम यहाँ पे ID यूज़ करेंगे, और इक्वल टू में हम उस जो ID का नाम हमने स्पेसिफाई किया है वो हमें इसके अंदर स्पेसिफाई करना है। तो जो रूल हमने उसमें कलर डॉट रेड रखा है वो बाउंसिंग नॉलेज पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और अगर हम देखें तो ये क्लासेस की तरह ही काम कर रहा है, कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे डिफरेंसेस क्या रखा है कि डॉट की बजाय हमने यहाँ पे हैश कैरेक्टर का यूज़ किया है। तो अगर आप के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इसका क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्लास का भी यूज़ कर सकते हैं, और इनका डिफरेंसेस जो है वो सिर्फ एक ही है कि क्लास को हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अपने प्रीवियस वीडियो सेशन में देखा कि हम क्लासेस को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं।
मल्टीपल एलिमेंट्स पे सेम क्लास को, सेम डिज़ाइन को, सेम स्टाइल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन आईडी के साथ ऐसा नहीं है। ये हर एलिमेंट के लिए यूनिक बनेगा, तो हम उसको रिपीट नहीं कर सकते। तो अगर हमें ऐसा करने की रिक्वायरमेंट है तभी हमें आईडी को यूज़ करना चाहिए। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आईडी है मेन हेडर के नाम से, जिसके लिए हमने 3 स्टाइल्स डिफाइन किए हैं। कलर को रेड रखा है, फॉन्ट फैमिली एरियल ब्लैक रखा है और फॉन्ट का वेट हमने बोल्ड दिया है। फिर दूसरा जो आईडी हमने डिफाइन किया है वो है कंटेंट, जिसमें हमने फॉन्ट फैमिली वर्दना रखा है, कलर उसका ब्लू रखा है और फॉन्ट स्टाइल को हमने इटैलिक रखा है। तो हमने ये दोनों स्टाइल्स जो हैं वो H1 और P टैग के लिए इम्प्लीमेंट किए हैं और हमें आउटपुट ऐसा मिलेगा। तो अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो पहले इसके लिए हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली स्टाइल को यूज़ करेंगे। स्टाइल हमने यहाँ पे यूज़ किया और इसमें हम हैश से शुरू करके मेन हेडर को यूज़ किया और इसमें हमें स्टाइल स्पेसिफाई करना है। तो सबसे पहले मैं कलर स्पेसिफाई कर देता हूँ रेड, और फिर उसके बाद फॉन्ट फैमिली हम इसमें ले लेते हैं। फॉन्ट फैमिली हमने लिया इसमें एरियल ब्लैक, और फिर उसके बाद फॉन्ट वेट ले लेते हैं, फॉन्ट वेट, और इसको हमने बोल्ड रख दिया। ये हमारा पहला स्टाइल डिफाइन हो गया। ऐसे ही सिंपली हमने कंटेंट रखा। कंटेंट के अंदर हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, इसके लिए हमने सबसे पहले कलर डिफाइन कर दिया ब्लू, और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली हमने स्पेसिफाई कर दिया वर्दना, और यहाँ पे हम फॉन्ट स्टाइल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने फॉन्ट स्टाइल यूज़ किया, फॉन्ट स्टाइल, और फॉन्ट स्टाइल में हम इटैलिक यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो इटैलिक लगाने पर यहाँ पे इटैलिक्स लगा दिया। अब हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे हमने सिंपली H1 के लिए आईडी यूज़ किया इक्वल्स टू मेन हेडर, मेन हाइफन हेडर, और इसको क्लोज कर दिया। और यहाँ पे हम दे लेते हैं अपना नाम बाउंसिंग नॉलेज, और ऐसे ही हमने यहाँ पे पैराग्राफ यूज़ किया P टैग, और इसमें आईडी हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कंटेंट, और इसके लिए हम लिख लेते हैं ए मेड सिंपल वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज इन हिंदी फॉर HTML5 एंड CSS3। तो ये हमने इसमें स्पेसिफाई कर दिया सीरीज़, और इस तरह से हमने इसके ऊपर कंटेंट अप्लाई कर दिया। इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद यहाँ से हम इसको रन करेंगे। 6 नंबर फाइल है हमारी, इस पर डबल क्लिक किया और ये आउटपुट हमारे सामने डिस्प्ले हुआ है। रेड कलर में बाउंसिंग नॉलेज डिस्प्ले हो रहा है, हेडिंग इस पर अप्लाई है, और यहाँ पे इटैलिक्स के साथ वर्दना फॉन्ट में हमारा कंटेंट जो पैराग्राफ में लिखा था वो डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से हम आईडी सेलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बात आती है कि अगर हम इस पर किसी दूसरे कंटेंट को किसी दूसरे पैराग्राफ पे अप्लाई करेंगे तो वो इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट पे हम सिर्फ एक ही स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो ये कि एलिमेंट स्पेसिफिक आईडी, अगर आप चाहें तो इसे एलिमेंट स्पेसिफिक आईडी भी बना सकते हैं, जैसे कि हमने क्लास सेलेक्टर के लिए यूज़ किया। आप इसे पर्टिकुलर किसी एलिमेंट के लिए भी आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। तो हमें जस्ट सिंपली उस एलिमेंट का नाम उस सेलेक्टर नेम के आगे लिखना होगा। कैसे? इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, H1 के लिए हमने मेन हेडर स्पेसिफाई कर दिया, कलर उसका ग्रीन येलो है, और उसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। तो H1 पे ही हम इस मेन हेडर को लगा सकते हैं, किसी और पे हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये जो स्पेसिफिक आईडी सेलेक्टर है इसको हम सिर्फ हेडर H1 टैग पे ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आईडी सेलेक्टर को अपने CSS के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हमारी जो फॉर्मेटिंग है, हमारे वेब पेज की जो अट्रैक्टिवनेस है, उसको हम यूनिक बनाने के लिए हर एलिमेंट पे एक अलग आईडी स्पेसिफाई करने के लिए हम आईडी सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं अपने CSS के अंदर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम एक और सेलेक्टर से रिलेटेड टॉपिक पर कवरेज देखेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग विद अस। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।